तो जब से जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 स्टार्ट हुआ है तब से कलिंग गेम और उसके रूल्स को लेकर काफी डिस्कशन चल रहे हैं और काफी लोग अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर इस गेम में एग्जैक्टली करना क्या है और क्या नहीं करना है। शुरू में सबको लग रहा था कि एक टिपिकल शोनेन टूर्नामेंट आर्क होगा, लेकिन जैसे ही सीजन 3 के एपिसोड 3 ने इतने सारे रूल्स ड्रॉप किए पूरा फैन बेस थोड़ा सा हिल्स आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार कलिंग गेम के रूल्स और स्ट्रक्चर को सिंपल और क्लियर वे में डिकोड कर दिया जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कलिंग गेम हो क्यों रहा है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इसके पीछे जो मेन विलन है उसका नाम है केनजाकू और उसको चाहिए बहुत सारी कर्स एनर्जी, क्योंकि उसे एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करना है और उसके लिए उसे नीड है बहुत सारी कर्स एनर्जी की। और ऑब्वियसली जो उसका एंड गोल है बिल्कुल अच्छा है नहीं, उसे दुनिया में केओस चाहिए, उसे दुनिया में बर्बादी चाहिए, इसलिए उसको चाहिए बहुत सारी कर्स एनर्जी कुछ परफॉर्म करने के लिए, रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि एक गेम से इतनी सारी कर्स एनर्जी कैसे आएगी और केनजाकू कैसे उसको यूज करेगा अपने फायदे के लिए। अब ये सब अभी तक स्टोरी में रिवील हुआ नहीं है, एनीमे में, मांगा में हो चुका है, तो हम इससे बातें बिल्कुल नहीं करने वाले। हम फोकस करेंगे कलिंग गेम के रूल्स पे। तो आइए उस पे बात करते हैं। अब अगर बात करें गेम की स्ट्रक्चर की, जो कलिंग गेम है वो टोटल 10 अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है जिनको कॉलोनीज भी बोला जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में 10 डिफरेंट लोकेशन और हर जगह एक मिनी बैटलफील्ड चल रहा होगा। अब आते हैं रूल नंबर 1 पे। इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी प्लेयर्स है इस गेम में पार्ट लेने वाले हैं उन्हें 19 दिनों के अंदर किसी एक कॉलोनी में जाके कलिंग गेम को ज्वाइन करना ही होगा। यानी कि तुम्हारे पास 19 दिन है, तुम्हें जाके किसी एक एरिया में जाना पड़ेगा और इस गेम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके साथ जो होने वाला है वो लिखा होता है रूल नंबर 2 में। अब आता है रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 ये कहता है जो प्लेयर्स रूल नंबर 1 फॉलो नहीं करेंगे उन्हें उनकी पावर से स्ट्रिप कर दिया जाएगा, यानी कि उनसे उनकी पावर छीन ली जाएंगी। ऐसा मैं फील आता देख के जब हम पढ़ते इस रूल को, लेकिन जब मैं ऑनलाइन गया, मैंने लोगों से बात की, तब मुझे रियलाइज हुआ यहाँ जो मतलब लिखा है स्ट्रिप का, उसका मीनिंग होता है किसी चीज को किसी से फोर्सफुली छीन लेना। और यहाँ पावर छीनने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि अगर यही पनिशमेंट होती लोग इजीली बोल देते कि जब मैं गेम ज्वाइन नहीं करता हूँ मुझसे मेरी पावर छीन लो, बस बात खत्म। लेकिन ये तो इजी है नहीं। यहाँ पर रियलिटी में इस रूल का मतलब ये है कि जो लोग गेम ज्वाइन नहीं करेंगे 19 दिनों के अंदर में, उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे उनकी मौत हो जाएगी। यस गाइस, यहाँ पे पावर्स स्ट्रिप का मतलब यही है, उनकी मौत हो जाएगी, वो डेथ से कनेक्टेड है। तो इन शॉर्ट जो रूल 1 है और रूल 2 है वो ये बोल रहे हैं अगर तुम लोग 19 डेज के अंदर में गेम ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसलिए ना अगर पनिशमेंट हार्ड होगी तभी तो लोग गेम ज्वाइन करेंगे। यही पॉइंट है इस रूल का यहाँ पे। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, जो ये बोलता है कि नॉन प्लेयर्स भी प्लेयर बन सकते हैं, यानी कि सिर्फ सॉर्सरी नहीं, नॉर्मल इंसान भी जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं है वो भी इस गेम का पार्ट आराम से बन सकते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर गेम स्टार्ट होने से पहले जो 10 कॉलोनी बनती हैं, अगर उनके अंदर पहले से नॉर्मल लोग रह रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली इस गेम का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन उन्हें एक मौका मिलेगा गेम को लीव करने का। मतलब कि उन्हें जबरदस्ती गेम में नहीं फोर्स किया जा रहा है, उन्हें एक ऑप्शन दिया जा रहा है भागने का। इसका मतलब ये होता है कि गेम चाहता है, गेम के रूल्स चाहते हैं जो भी इस गेम को ज्वाइन करे वो अपनी मर्जी से करे, ना कि जबरदस्ती से। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कहता है अगर एक प्लेयर जब दूसरे प्लेयर को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि एक प्लेयर किसी को मारेगा उसे पॉइंट मिलेंगे, वो किसी और को मारेगा उसे और पॉइंट्स मिलेंगे। यानी जो आदमी जितने ज्यादा लोग को मारेगा उसे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। सिंपल सी साफ बात। यहाँ बेसिकली गेम यहाँ पे मोटिव दे लोग को किलिंग करने के लिए। गेम यहाँ बता रहा है कि किलिंग करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट से एक फायदा होगा। ये मेन पर्पस है इस रूल का यहाँ पे। और वैसे भी अगर बहुत फाइट्स होंगी तो उन फाइट में कर्स एनर्जी का हैवी यूज होगा और एग्जैक्टली यही चाहिए केनजाकू को। मतलब पूरा सिस्टम डिजाइन इस तरह किया गया है कि मैक्सिमम फाइट हो जिससे मैक्सिमम कर्स एनर्जी जनरेट हो। अब उससे क्या होगा तुम्हें पता नहीं वैसे। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे, जो और भी बहुत सिंपल है। ये बताता है कि अगर एक प्लेयर किसी नॉर्मल इंसान को मारेगा तो उसे 1 पॉइंट मिलेंगे, अगर कोई प्लेयर किसी सॉर्सरर को मारेगा तो उसे मिलेंगे 5 पॉइंट, यानी कि आम इंसान के 1 पॉइंट है और जो इंसान के पावर्स है उनके 5 पॉइंट है। तो ये साफ करता है कि भाई आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स कमाने तब मारोगे पावरफुल लोग को, अगर आपको सिंपल पॉइंट्स कमाने तो मारोगे आम इंसान को। तो ये रूल यहाँ पे यही बोलता है। अब आते हैं रूल नंबर 6 पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बोलता है अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है तो उसे मौका मिलेगा अपना खुद का एक नया रूल ऐड करने का। यस, मतलब प्लेयर खुद सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। अब सुनने में लगता है कि ये बहुत ही गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ऐसा मौका है जहाँ प्लेयर्स अपनी खुद की चला सकते हैं, यहाँ पे खुद से गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब रूल नंबर 7 आएगा तो ये बाजी पूरी पूरी पलट जाएगी। और रूल नंबर 7 ये बोलता है कि प्लेयर कोई भी नया रूल आराम से बना सकता है, लेकिन अगर वो रूल कलिंग गेम को खत्म करने का ट्राई किया या स्टॉप करने का ट्राई किया तो फिर रूल किसी काम का नहीं आएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता है। यानी प्लेयर चाहे तो जो मन रूल बना सकता है, पर अगर तुम कोई ऐसा रूल बनाते हो जो
जो इस गेम को रोकने का में हेल्प करेगा तो फिर तो वो रूल किसी काम का है ही नहीं। वो रूल तुम बाहर निकल फेंक दो आराम से। तो गेम ये बोल रहा है जो करना करते रहो, बट ये गेम कभी नहीं रुकने वाला। अब बात करते रूल नंबर 8 की, यानी कि फाइनल रूल की। तो ये बोलता है अब कोई भी प्लेयर 19 दिनों तक गेम में कुछ भी नहीं करता है, यानी कि ना किलिंग करता है ना कुछ करता है, खाली बैठा रहता है, तो उसे भी मार दिया जाएगा। यानी कि गेम ये बोल रहा है कि भाई तुमको गेम में कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, चाहे किलिंग्स करो या फिर कुछ भी करो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि रूल कितना ब्रूटल। ये रूल यहाँ पे फोर्स कर लोग को किलिंग करने के लिए और पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए, ताकि ये गेम हमेशा चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अगर हम सारे रूल्स को एक साथ देखें तो हमें एक हिंट मिलता है, वो ये है कि कांस्टेंट फाइट्स होंगी, जिससे कांस्टेंट कर्स एनर्जी जनरेट होगी, और यही एग्जैक्टली चाहिए किंजाकू को अपना प्लान पूरा करने के लिए। सो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। सो गाइस ये था एक ब्रेकडाउन, एक डिटेल ब्रेकडाउन कलिंग गेम के रूल्स का, जहां मैंने अपने स्टाइल से आपको समझाने की ट्राई किया कि रूल्स आखिर मतलब क्या, इन रूल्स के पीछे का मीनिंग है क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, आगे फ्यूचर एनिमे कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। टिल देन सी यू, बाय बाय।